नमस्कार दोस्तों, एसके डोरमेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बिल्कुल अलग वीडियो लेकर आए हैं। इस तरह का बास्केट जो हमारे बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट बना लेंगे हम। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक। हर घर में ये मिलता ही है, हर घर में आता है। तो हमने ये 2 कलर के प्लास्टिक ले लिए हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो आज हम इसी से बनाएंगे। तो इसे हमें सबसे पहले नीचे वाले भाग को काट करके खोल लेना है। तो हम ऊपर का हैंडल वाला और नीचे वाला दोनों भाग काट करके निकाल देते हैं। दोस्तों, ठंडी बहुत बढ़ गई है तो अपना ख्याल रखिए, और अभी ये जो वायरस फैल रहा है उससे भी सावधान रहें। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से काट करके प्लास्टिक को खोल लिया है, और इस तरह से ये देखिए। इसके बाद अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके हमें इसमें से लंबी लंबी पट्टी काट लेनी है। आप इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने ये 2 इंच रखा है, आप 3 या 4 इंच भी रख सकते हैं, या इससे कम भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें ये गोल में लंबी पट्टी मिल जाएगी। तो इसे हमें काट करके खोलना नहीं है, इसे गोला ही रहने देना है, और इस तरह से जोड़ लेना है। इसी तरह से हम सफ़ेद प्लास्टिक वाले को भी काट करके जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें पूरी जितना भी हमें ज़रूरत है उतनी पन्नियों को हम काटते जाएंगे, और उसकी इस तरह से लंबी रस्सी बनाते जाएंगे जोड़ करके। तो हमने उसके बाद क्या करना है, इसे बनाने के लिए हमने ये प्लास्टिक की बोरी ली है, इसमें से भी हमने ये 2 इंच की पट्टी काट ली है। उसके बाद काट करके इसकी हमने पूरी लंबाई ले ली है, बोरे की जितनी लंबाई उतनी पूरी। उसके बाद हमने ये सफ़ेद कलर वाला पट्टी ली है प्लास्टिक की, और इसमें हमने एक तरफ बड़ी सी सुई लेकर के उसको पिरो लिया है। दूसरी तरफ से हम इस तरह से जो प्लास्टिक की बोरी की पट्टी हमने बनाई है उसमें इस तरह से हम लपेट लेंगे। प्लास्टिक की पन्नी वाली पट्टी को इस तरह से लपेटते हुए हमें कुछ 2 इंच 2.5 इंच की लंबाई में लपेट लेना है, जैसा वीडियो में आप देख रहे हो। उसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम पट्टी का सिरा दबाते हुए फिर से लपेट लेंगे, और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। और जो हमारा ये सेंटर वाला पार्ट है, हम एक राउंड इसी में से सुई निकालते हुए बुनाई करेंगे। तो अभी इस तरह से हमने जब इसको जोड़ लिया है, एक बार ले गई तो यहाँ पे ये जुड़ गया है। और अब हमें आगे जैसा वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो हमें ये जो पन्नियों की हमने पट्टी बनाई है उसे बोरे की पट्टी में लपेटते जाना है और बनाते जाना है। तो हमने पहले लपेट लिया और अब हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हम सुई को सेंटर से बाहर ले आएंगे, और उसके बाद फिर से हम इस तरह से प्लास्टिक की बोरी में लपेटते जाएंगे। इसी तरह से लपेटते हुए बनाते हुए हमें 2 राउंड कंप्लीट कर लेना है सफ़ेद पन्नी से। इस तरह से ये हमने पहला राउंड बना लिया, अभी हम दूसरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए 2 राउंड कंप्लीट करके हम तीसरा राउंड में अपना ब्लैक वाला लगाएंगे। तो इसे भी हमने इस तरह से जोड़ लिया है, और सुई को भी इसमें पिरो लिया, और इस तरह से फिर से हम इस प्लास्टिक की बोरी में पन्नी को इस तरह से लपेटते जाएंगे और फिर से बनाते जाएंगे। तो ये हमारा एक प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार होता जाएगा। और हमें पहले से ही ना तो कोई चोटी बनानी है, कुछ नहीं करनी। हम इससे आज बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, घर में पड़े हुए सामानों से अच्छे अच्छे सामान बना सकते हैं, बहुत ही उपयोगी सामान। तो इस तरह से हमने ब्लैक वाले पन्नी से भी हम 2 राउंड इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने 2 राउंड बना लिया है, और अब हम फिर से सफ़ेद वाला पन्नी लगाएंगे। तो इस वाले पन्नी से भी हम इसी तरह से बनाते हुए 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस तरह से जैसे हमने ब्लैक वाला बनाया है वैसे ही हमें इस वाइट वाले पन्नी से भी बना लेना है। इसी तरह से बनाते हुए हम इसे
पूरा करेंगे। तो ये देखिए हमने 2 राउंड बना लिया और यहाँ पे हमारी जो प्लास्टिक की बोरी वाली पट्टी है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसे भी हम सुई धागे की मदद से इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से जोड़ लेने के बाद फिर से हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। तो इस तरह से बनाते हुए हमने 4 राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप और ज़्यादा इसी तरह से और ज़्यादा बड़ा बना लीजिए, उसके बाद आगे का बनाइएगा। मुझे इतना ही बड़ा चाहिए था तो मैं इतना ही बड़ा बना रही हूँ। तो हमने ये अभी तक इस तरह से बना रही थी। अभी यहाँ ये हमने प्लास्टिक की बोरी को कट करके निकाल लिया है और अब यहाँ हम इसे पूरा कर लिए हैं। तो ये हमारे बास्केट के नीचे वाला भाग है। अब हम इसके ऊपर वाला भाग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने इस तरह से बोरी की पट्टी लेनी है और इसके ऊपर रख कर के बनाना है। तो अभी इसमें यही करना है कि हमें जो ये राउंड अब हम बनाएंगे वो राउंड एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाना है। तो हमारा ये बास्केट की ऊंचाई बनती जाएगी। तो ये देखिए हमने बोरी को इस पर रख लिया जैसा वीडियो में देख रहे हो, और हमने इस नीचे वाले राउंड के ऊपर से बना रही हूँ। तो यहाँ भी हमें वैसे ही करना है, प्लास्टिक को लपेटते जाना है और नीचे वाले राउंड से सुई को निकालते हुए जोड़ते जाना है। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से देखिए इस तरह से हम प्लास्टिक को इसमें लपेट लिया है। इसी तरह से करते हुए हमने ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम 4 राउंड बनाएंगे ये सफ़ेद वाले से। तो हम ये देखिए बना लिया है। अब यहाँ से हम अपना ब्लैक वाला लगाएंगे। अगर आपके पास कोई और कलर की भी पन्नी लगाना चाहें तो आप उसे भी लगा सकते हैं, या कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो ये देखिए हम इसी तरह से बनाते हुए ब्लैक वाले से भी हम 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। आपको ये आइडिया कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह से बनाते हुए हमें ये बास्केट बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको इसकी ऊंचाई और ज़्यादा रखनी हो तो आप और ज़्यादा इसके ऊपर और ज़्यादा इसी तरह से बनाते जाएं, लेकिन हम इतना ही इसकी ऊंचाई रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ इसको ख़त्म कर लेंगे इस बास्केट को। आपको ये आइडिया कैसा लगा और इस तरह से आपने क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हम यहाँ इसे बनाते हुए ख़त्म कर लेंगे और हम इसे बहुत ही उपयोगी सामान बना लिए हैं। आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में या फिर कोई भी सामान प्रोडक्ट रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। अभी तो खिचड़ी का समय आ गया है तो आप इसमें बच्चों को इस तरह से खाने के लिए भी दे सकते हो, या फिर आप किचन में इस तरह से सब्जियां स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम इसमें आलू प्याज या कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।